आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थानी इतिहास से संबंधित हमारी जो रीट की भर्ती है आरपीएससी के द्वारा या आरएसएस भी है, आगामी जितनी भी भर्ती हैं उन सभी में हमारी ये क्लास है वो उपयोगी रहने वाली है। 2025 में जितनी भी भर्तियां होगी उनके अंदर यह क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम इस क्लास के अंदर हैं वो राजस्थान इतिहास शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम सभ्यताएं से संबंधित जितने भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं उन सभी के जितने आए हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। यह कक्षाएं आपको हिंदी ज्ञान आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है, इसके ऊपर मिलने वाली हैं। और ये राजस्थान की इतिहास की वो क्लास है, वो जीके की क्लास है। राजस्थान की हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं जो पहले परीक्षा के अंदर आई हुई है। आपको बता देता हूं, हम प्राचीन जो सभ्यताएं स्थल है क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाणकालीन संस्कृति, उसके बाद हम कालीबंगा से जितने भी प्रश्न आए हैं वो 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब का हम प्रश्न है वो करने वाले हैं और उसकी व्याख्या भी जिस जिसकी प्रश्नों की जरूरत होगी हम उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद हम आहड़ सभ्यता और विराट सभ्यता, उसके बाद हम बालातल सभ्यता, उसके बाद हम गिलुंड सभ्यता और उसके बाद हम रेड सभ्यता और जोधपुरा, उसके बाद बागौर, भीलवाड़ा, ओजियाना, इन सभी इनके अलावा और भी जितनी सभ्यताएं हैं उन सब को हम पढ़ने वाले हैं। और इन सभ्यताओं से अभी तक 2024 तक जितने प्रश्न हैं वो आ चुके हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी है और हम ऐसे प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जिस प्रश्न की हमें ज़रूरत होगी वो सभी आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हम पाषाणकालीन संस्कृति को पढ़ेंगे। आज हम पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो आज तक के पूछे गए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है 1870 में किसने बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर से एक पूरा पाषाण कुल्हाड़ी यानी हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। यह प्रश्न है EORO एग्जाम भर्ती 2023 के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया हुआ है। यह रहा आपके सामने 2023 का प्रश्न है, हम लेके आए हैं। और किससे प्रश्न पूछा, इंद्रगढ़ और जयपुर के अंदर क्या मिला है? हाथ और कुल्हाड़ी, हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी है वो किसने खोज निकाली थी 1870 के अंदर? पहला ऑप्शन है VN मिश्र ने, RC अग्रवाल ने, AG जोन्स या CA हेकेट ने। तो किसने निकाली थी? तो इसका प्रश्न का चौथा उत्तर है नंबर 4, CA हेकेट ने वो निकाल दी। अब इसकी प्रश्न की है थोड़ी सी व्याख्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी व्याख्या के राजस्थान में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज 1870 के अंदर कब हुई थी? 1870 में श्री एस हिकेट ने बूंदी में इंद्रगढ़ कहाँ पर है? बूंदी के अंदर और जयपुर में की थी। उन्होंने यहाँ से असम पत्थर से बने हस्त कुठार, जिसे हम कुल्हाड़ी, हस्त कुठार को क्या आया है वहां पर कुल्हाड़ी आया है की खोज निकाले जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर उपलब्ध है। इनके अंदर अन्य पूरा पाषाणकालीन स्थल है, डीडवाना के अंदर है, जायल है, होकरा है, बुढ़ा पुष्कर है, विराटनगर, भानगढ़, दर भरतपुर, ये सभी हमें याद रखना। इनसे भी प्रश्न है वो पूछा जाएगा आगे। पूरा पाषाणकालीन अन्य स्थल ये हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? यह प्रश्न है स्कूल व्याख्याता इतिहास के अंदर 2013 के अंदर है वो पूछा गया था। गणेश्वर सभ्यता,
बागोर सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा पूरा पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है वो कौन सा है, ये हमें पूछा है। तो बागार हमने, बागोर भीलवाड़ा अभी हमने क्या है, कौन सा है, बागोर भीलवाड़ा हमने व्याख्या की है। पीछे की हम चर्चा करते हैं, इसके अंदर अभी देखा था हमने भानगढ़, विराट, डीडवाना, पाषाण, इंद्रगढ़ और भानगढ़। अच्छा, ये तो पाषाण कालीन थे, इनके हम आगे करेंगे। मध्य पाषाण कालीन की व्याख्या हम आगे करने वाले हैं। तो बागौर के अंदर है वो, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागौर। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज निकाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। वनपाल भर्ती 2022 के अंदर आया था, उसके बाद ईओ के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, ईओ। और आरओ 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर ये प्रश्न का लैंग्वेज वो घुमा करके इस प्रश्न को पूछ लिया था। पहला प्रश्न हमने ये दिखा था कि कुल्हाड़ी कुठार कहाँ से निकाला था, जयपुर और कहाँ, इंद्रगढ़ बूंदी से, अलवर और टोंक से, चित्तौड़ और भीलवाड़ा से, जयपुर और इंद्रगढ़ से, जोधपुर और सुनारी से। तो कहाँ से खोज निकाला था, हमने अभी की है जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से खोज। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है। यह पुलिस परीक्षा 2022 के अंदर है। 2022 में पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न है जो पूर्व के अंदर आए हुए प्रश्न है। अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, अडानी रहमान चिश्ती भवन, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। तो कहाँ पर पुरातत्व स्थल भरतपुर जिले के अंदर है, कहाँ पर है पुरातत्व स्थल, जयपुर के अंदर अहिल्याबाई का कुआं। पहला ऑप्शन अहिल्याबाई का कुआं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित। यह कॉलेज लेक्चरर के अंदर यह प्रश्न 21 के अंदर पूछा गया है। सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा या गणेश्वर। तो किसके अंदर है वो लघु पाषाण कालीन स्थल है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें सोजत के अंदर मिलते हैं, हमें धनेरी के अंदर मिलते हैं और हमें तिलवाड़ा के अंदर मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता है वो लघु पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो गया। पहला, दूसरा और 3 इस प्रकार हमारा जो पहला ऑप्शन है इसका सही हो गया। अगला इसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या है कि पाषाण कालीन युग कौन कौन से हैं। पाषाण कालीन जो स्थल है भीलवाड़ा, बागौर, मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न है कौन सा प्रश्न के अंदर आया था, ये रहा मध्य पाषाण कालीन। तो इसके अंदर पाषाण कालीन है इसकी बागौर भीलवाड़ा के अंदर, बांका गांव के अंदर है, बीकानेर का डाडाथोरा, बाड़मेर का तिलवाड़ा, नागौर डीडवाना जायल, अलवर के अंदर डडीकर, भानगढ़ हरसोला, जयपुर के अंदर बैराट और दर है वो भरतपुर का है, कोटा के अंदर अनलिया, भानपुरा तलीडिया और इंद्रगढ़ के अंदर बूंदी के अंदर, और बूंदी के अंदर एक और है गरदड़ा, सीकर के अंदर सोहरनपुरा। कौन सा नाम है, सोहनपुरा है सीकर के अंदर। झालावाड़ का इंद्रावती, पाली का सोजत व धनेरी। नोट, गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र संस्कृति से संबंधित है। हमने ये भी चर्चा कर ली है कि गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है, नीम का थाना के अंदर है। और इसको कब बनाया था, 2023 8 या 5 अगस्त को लगभग बनाया गया था। इसको हटा करके कब, 28 दिसंबर 2024 को जिला है वो कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है, और 3 संभाग है इसको भी कैंसिल कर दिया है। तो अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन उपकरण उपलब्ध हुए। हमने अभी देखा है बागौर से, आहड़ से, भानगढ़ या कालीबंगा से। तो पूरा पाषाण है वो कहाँ से मिलते हैं, भानगढ़, अलवर से। हमें कहाँ से, भानगढ़ कहाँ पर है, अलवर से मिलते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शेखलापुरा स्थल स्थित है। डडीकल अभी हमने देखा, डडीकल कहाँ पर है आपको दिखाता हूँ, हमने व्याख्या करी थी। डडीकर कहाँ पर है, डडीकर कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। अन्य स्थल भी हैं अलवर के अंदर जिसको हमने, डडीकर कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मेसोलिथिया शब्द का वास्तविक
अर्थ क्या होगा? ये प्रयोगशाला साहिक 2008 के अंदर आएगा। मध्य पाषाणकालीन युग है, इसको क्या कहेंगे? मेस्तोलिक, मेस्तोलिक हम कहेंगे। अगला इसकी व्याख्या है कि मेस्तोलिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ मध्य पाषाणकालीन युग है। इस युग के उपकरण स्क्रैपर एवं पॉइंट लूनी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कहाँ से मिलते हैं? ये लूनी नदी से मिलते हैं और बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की हम बात करें तो विराटनगर के अंदर कोटपुतली, बहरोड, तिलवाड़ा, बाड़मेर और बागौर, भीलवाड़ा, ये स्थल हैं वो क्या है? मध्य पाषाणकालीन स्थल कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे विराट किस नदी के किनारे मिले हैं? हमने अभी देखा है ईओ आरओ भर्ती 2023 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम ऐसे प्रश्नों का सार लेके आए हैं जो आज तक आए हुए प्रश्न, 2024 तक के आए हुए प्रश्न हैं, उनका हम सार लेके आए हैं। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होने वाला ये प्रश्नोत्तरी। अस्वी, बेड़च, नीलपाड़ा या एलेना नदी के किनारे क्या मिला है? चित्तौड़ में नदी के किनारे है वो क्या मिला है? इस नदी के किनारे हमें अस्वी मिला है, बेड़च मिला है या नीलपाड़ा या एलेना? तो बेड़च नदी के किनारे विराटनगर के अंदर, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, बीकानेर व घंगर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया। ये द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया है और 2022 के अंदर ये प्रश्न आया गया था। कनिंगम के द्वारा, एलपी टेसिटोरी के द्वारा, आरडी बनर्जी के द्वारा या कर्नल कर्जन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा? बीकानेर के अंदर घंगर जो नदी है वहाँ पर पुरातात्विक स्थल, उसका अध्ययन है वो किसने किया था? तो बीकानेर के अंदर कौन आए थे? 1911 के लगभग एलपी टेसिटोरी के द्वारा 1911 के लगभग आए थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है राजस्थान, प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? अन्वेषक परीक्षा 2016 के अंदर यह पूछा गया है और यह नदियों और सहायक नदियों के किनारे हमें संस्कृति का साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किस स्थल से क्या है? जाख बाबा की प्रतिमा कौन सा बाबा है? जाख बाबा की प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया है। 9 है भरतपुर, बागौर, बेराट या गणेश्वर। तो किस स्थान से जाख बाबा है वो पूछा गया है? तो 9 है भरतपुर से ये प्राप्त हुई है। 9 भरतपुर से प्रतिमा है प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक राजस्थान में नहीं है? प्राग ऐतिहासिक काल की है वो नहीं है। जो है चावल है या ज्वार, ये मका। ये प्रश्न व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो किसके अंदर कौन सी फसल के साक्ष्य है वो प्राग ऐतिहासिक? किसके अंदर? प्राग ऐतिहासिक के अंदर हमें नहीं मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक के अंदर कौन से नहीं मिले हैं? मक्का के, चावल के मिले हैं, जौ के मिले हैं और ये मिले हैं, लेकिन मक्का के वो नहीं मिले। चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, लूनी घाटी डीडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित 3 महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक तो लूनी घाटी, एक डीडवाना और बुढ़ा पुष्कर। यह कौन सी युग से संबंधित है? पूरा पाषाण काल युग, उत्तर पूरा पाषाण युग या मध्य पाषाण युग या इनमें से? तो यह मध्य पाषाण के डीडवाना है, बुढ़ा पुष्कर है, लूनी नदी है, यह कहाँ के? मध्य पाषाण युग के हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, बुढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? अभी देखा बुढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल ये किसके हैं? अभी हम देखेंगे इसको। यह है एवरीथिंग आयुर्वेद विभाग के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है। नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, कांस्य पाषाण काल से या
ताम्रपाषाण काल से, तो यह पूरा पाषाण काल से है, तो इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है पूछा गया है। बागौर, रत्नापुर, तिलवाड़ो या तिलवाड़ो कहाँ करती हो, तिलवाड़ा या लोटेश्वर। तो यह प्रश्न है ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है, तो कौन सा होगा, मध्य पाषाण स्थल से पूछा है, मध्य, और वो भी कौन सा पाषाण स्थल, मध्य पाषाण स्थल के अंदर कौन से हैं वो है। तो इसके अंदर बागौर है और तिलवाड़ा है, रत्नागिरी और लोटेश्वर ये नहीं है। तो पहला और तीसरा कहाँ पर है, पहला और तीसरा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, सीकर जिले के नीम के थाना में कोतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। इसके अंदर कौन सा है, यह ईओ भर्ती 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। गिलोड सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा, आहड़। तो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले के कहाँ है, नीम का थाना के अंदर कहाँ पर है, नीम का थाना। इसको पहले क्या बना दिया था, जिले का दर्जा है वो दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको निरस्त है वो कर दिया। इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा 7 अगस्त 2023 को प्रभावी नवगठित जिलों की अधिसूचना के पश्चात गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। ये तो पहले की बात हो गई। तो लेकिन हाल ही में यानी 28, आज से करीब 4 दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को नीम का थाना जिला को निरस्त कर दिया गया है और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन स्थल है। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे हम RC अग्रवाल भी कहते हैं, कि निर्देशन में हुआ। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में क्या मिले हैं, तांबे के आयुध यानी उपकरण हैं वो मिले हैं। इस तांबे की मात्रा है वो 99% है। तो इसका मतलब ये लोग तांबे के अंदर अन्य मुद्रा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो आप सभी को एक बात तो आपको यह बता देता हूं कि आपको साथ में करंट भी हो रहा है 28 दिसंबर को, यानी अभी कितनी तारीख को, 28 दिसंबर 2025 से अभी कितनी तारीख है, 5 तारीख है, 4-5 तारीख, यानी 4-5 दिन पहले की अधिसूचना हम कर रहे हैं। तो ये हमारे आज के इतने ही प्रश्न थे। हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है वो चर्चा करी है। आप सभी के लिए यह बहुत ही रामबाण के रूप में कारगर साबित होने वाली है। आप अपनी स्टडी को निरंतर बनाए रखें और गहराई के साथ पढ़ते रहे। प्रश्नों का लेवल आपको पता चलेगा, राजस्थान की जीके की किस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं। मैं आप सभी के सामने लेके ऐसे एक श्रृंखला है वो चलाने वाला हूँ राजस्थान जीके की। तो आगे की जो अगली क्लास है जिसके अंदर हम कालीबंगा को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे हम, कालीबंगा का अध्ययन। कालीबंगा के आज तक के जितने भी प्रश्न हैं वो आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से ये प्रश्न हमारी निरंतर है वो चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।